कोरोना काल में जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है उतनी बीते 7-8 साल में भी कभी नहीं बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह रही कि सप्लाई की कमी से उत्पादों की लागत में जोरदार इजाफा हुआ है। लेकिन इस बहाने एफएमसीजी कंपनियों ने अपने मुनाफे को घटाने की जगह बढ़ाने का काम किया। आखिर क्यों कोरोना काल में एफएमसीजी कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है, ये समझाते हैं महंगाई में हुई बढ़ोतरी के जरिए। फिलहाल लागत में हुए इजाफे की वजह से ज्यादातर उत्पादों को तैयार करने का खर्च 5% बढ़ गया है। वहीं देश की 18 एफएमसीजी कंपनियों का मुनाफा इस दौरान 19% बढ़ गया है। इस मुनाफे में बढ़ोतरी की दो वजह हैं। एक तो ये कि कंपनियों ने अपने प्रॉफिट मार्जिन में कमी करने की जगह उन्हें बढ़ा दिया है, और दूसरी वजह जो बेहद दिलचस्प है वो ये कि लोगों ने लॉकडाउन में घबराकर रोजमर्रा के सामानों की ज्यादा खरीदारी की, जिससे एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री अचानक बढ़ गई। मेरे हिसाब से सेल्स बढ़ोतरी के दो प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, सिस्टम में अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। कहीं पर लॉकडाउन 4 बजे तक है, कहीं पर वीकेंड्स पर लॉकडाउन है, और कस्टमर अभी भी सेकंड वेव से उबरा भी नहीं है कि तीसरी वेव की चिंता सताने लगी है। इस कारण कस्टमर अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा खरीदारी करके एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहे हैं। इस प्रॉफिट मार्जिन को अगर कंपनियां कंट्रोल में रखती तो मुमकिन था कि महंगाई का आलम कुछ तो कम होता। रोजमर्रा की जरूरत वाले सामान की बिक्री भयंकर महंगाई में भी बढ़ गई है, और इतनी बड़ी है कि 2019 के पहले तिमाही के आंकड़े पार करने वाली हैं। यह हाल तो तब है जबकि खाद्य तेल के दाम बीते एक साल में 45% से ज्यादा बढ़े हैं। डव, लक्स और लाइफबॉय साबुनों की कीमत में 16 से 27% की बढ़ोतरी हुई है। डाबर ने भी अपने उत्पादों में 3% तक बढ़ोतरी की है। नेस्ले इंडिया ने मैगी का वजन 10 ग्राम घटा दिया है, और अब इसका पैकेट 70 ग्राम की जगह 60 ग्राम का रह गया है। वहीं टेलीविजन पैनल के दाम 30 से 100% तक बढ़े हैं, जिससे टीवी 15% तक महंगे हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के दामों में तकरीबन 7% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं दालों की कीमतों में भी बीते एक साल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कॉस्ट वाइज जो बढ़ोतरी होती है वो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट के भी प्राइसेस बढ़ा जाती है, और कुशंस इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स के बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ तेल तिलहन के प्राइसेस बढ़ जाना, दालों के प्राइसेस बढ़ जाना, सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ जाना, और दूसरे सेक्टर्स के अंदर हम जाते तो एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर, टीवी के अंदर भी 15-20% एंटरटेनमेंट सेक्टर में उन्होंने देखा कि भी वो बढ़ाया क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही थी। और यही सारी चीजें एक्यूमुलेट करती आई कि एफएमसीजी इंडस्ट्री एज अ होल हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी। हालांकि इस महंगाई की एक बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा भी रहा है। अब ये महंगाई आरबीआई की कंफर्ट जोन से भी बाहर हो गई है। ऐसे में इस हफ्ते आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर भी इसकी परछाई साफ दिखेगी, यानी ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश ना होने से किसी भी तरह के लोन के सस्ते होने की आगे भी उम्मीद नहीं है।